साहस और हिम्मत जिंदगी में बहुत जरूरी है। Nobody has ever achieved anything big in a business or in any walk of life without courage. नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली अपेंडिक्स 4A सेशन होने वाला है। इससे पहले अपेंडिक्स 4A से रिलेटेड एक वीडियो और आ चुका है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। इन सारी बातों का मेंशन पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टोटल मार्क्स का क्या परसेंटेज, कितना परसेंटेज हम लोग को क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स सिक्योर करना होगा, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, इन सारी बातों का मेंशन आज के सेशन में होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट पॉइंट बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। डोंट गेट द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन किए थे कि अपेंडिक्स 4A का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन किए थे कि मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको रिटन टेस्ट, आप मेक श्योर कि आपको रिटन टेस्ट देना है, आपको रिटन फॉर्म में लिखना होगा अपने आंसर्स को, और तो वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस will be 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, बट यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, जिसमें से कि 1 क्वेश्चन यानी आउट ऑफ 5 1 क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। ओके, तो 100 मार्क्स का आपका हो गया रिटन का टेस्ट प्लस वाइवा वॉक, यानी जिसको इंटरव्यू की तरह आपसे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का आपका एक इंटरव्यू टाइप का लिया जाएगा, जिसमें आपका जो APR वगैरह है, SR वगैरह है, कुछ स्टॉक से, स्टोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, है ना। तो वो 50 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा अपेंडिक्स 4A के लिए। एंड पासिंग द अपेंडिक्स 4A एग्जामिनेशंस यू विल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ टोटल नंबर। दैट मीन्स टोटल नंबर यदि मेरा 150 है तो उसका 50% हो गया कितना, 75 मार्क्स, यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए 75 मार्क्स लाना होगा। और ये रेशियो 60 + 15 का भी हो सकता है, या फिर ये रेशियो 40 + 35 का भी हो सकता है, यानी दोनों मिलाकर आपको 75 मार्क्स लाना होगा। आप मेक श्योर। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका जो सैम्पल क्वेश्चंस है, जो कि बेस्ड ऑन सोर्स है, यानी लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन किए गए, उस बेस्ड पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आज लाया गया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप इन सारे नोट्स को, जो आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिया गया, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है, कुछ शॉर्ट नोट्स जो सिलेक्टिव शॉर्ट नोट्स है उसका आज यहाँ पर कलेक्शन लाया गया है। जैसे कि इमरजेंसी स्टोर्स क्या होता है, स्टॉक आउट आइटम्स क्या होता है, रिटर्न स्टोर क्या होता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडवाइस नोट्स क्या होता है, सरप्लस स्टोर्स क्या होता है ना। उसके बाद देखिए कि डेड सरप्लस क्या होता है, स्क्रैप स्टोर्स क्या होता है। तो इस प्रकार से कुछ और भी है शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि स्टॉक आइटम्स है, स्टॉक आइटम्स क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है ना। स्टॉक आइटम्स, परचेज ऑर्डर, राइट ऑफ प्रपोजल, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ स्टोर ट्रांजैक्शन से क्या समझते हैं उसके बारे में आप शॉर्ट नोट्स लिखिए। परचेज अकाउंट, इम्प्रेस स्टोर क्या होता है, रिटर्न स्टोर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट स्टॉक वेरीफायर्स, जो अकाउंट्स का जो स्टॉक होता है उसका वेरिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है वो क्या होता है, फील्ड बुक क्या होता है, इमरजेंसी स्टोर क्या है, एक्टिव नोट्स क्या होता है, VED एनालिसिस क्या होता है ना। डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, लॉट रजिस्टर फॉर स्क्रैप क्या होता है, टू विन सिस्टम क्या होता है, सप्लीमेंट्री स्टॉक सीट से क्या समझते हैं, बीट सीट क्या है, चार्ज ऑफ स्टोर्स क्या है। तो इस प्रकार से A to Z यानी टोटल 26 शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन आपके लिए है। यदि आप इन सारे शॉर्ट नोट्स पर यदि आपका कमांड है, आप कमांड कर लेते हैं। अभी आपके पास टाइम है, 25 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है, यानी आज वीडियो जो है वो
20 फरवरी को शूट हो रहा है, यानी अभी भी आपके पास 4 डेज यू विल हैव, अभी भी 4 डेज आपके पास है, यू हैव 4 डेज टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर कि ये सब जितने शॉर्ट नोट्स हैं आप उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, तो कि ताकि आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर हो पाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स की बातें। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी फॉर द फॉलोइंग, यानी किसी 5-6 क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें किन्हीं 4 पर आपको अंतर डिप्रिशिएट बताना है, डिप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जांपल अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, मूवेबल सरप्लस एंड इमूवेबल सरप्लस, ओपन टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर सेल एंड ऑक्शन सेल क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। मिनिमम स्टॉक एंड मैक्सिमम स्टॉक क्या होता है, दोनों में डिप्रिशिएट कीजिए, अंतर बताइए। टेंडर कमेटी एंड सर्वे कमेटी, डिलीवरी ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर से क्या समझते हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स्ड क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्टॉक आइटम एंड नॉन स्टॉक आइटम क्या है। ओपन टेंडर एंड सिंगल टेंडर से क्या समझते हैं। मूवेबल सरप्लस एंड डेट सरप्लस में क्या अंतर है, दोनों को डिप्रिशिएट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ डिप्रिशिएट करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कलेक्शन कुछ आपके सामने इस प्रकार से है। आप इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो है जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसका कलेक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जैसे व्हाट आर सरप्लस स्टोर्स, हाउ आर दे डिटरमाइंड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी व्हाट आर सरप्लस स्टोर्स क्या है, क्या होता है, एंड हाउ आर दे डिटरमाइंड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और उसको डिस्पोज ऑफ किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ चेक ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को चेक करने का प्रोसीजर क्या होता है, डिटेल्स में बताइए। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड जो क्वेश्चंस होंगे जैसे शॉर्ट नोट्स है तो 4 क्वेश्चंस का आपको शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, तो 4 × 5 यानी 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यानी टोटल उस तरह से देखें तो 4 5 या 20 मार्क्स का हो गया, यानी सभी क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स का है। तो आप अच्छी तरह से अपने शॉर्ट नोट्स को हो गया या फिर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव एट ऑक्शन सेल्स, अकाउंट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो ऑक्शन सेल जब नीलामी की बिक्री जब की जाती है ऑक्शन सेल किया जाता है तो उसका क्या फंक्शन है, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉक सीट, स्टॉक सीट क्या है, हाउ इट इज़ प्रपोज्ड, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड हाउ इज इट फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है और फाइनली डिस्पोज कैसे किया जाता है, बोथ इन स्टोर डिपो एंड इन ऑनलाइन सबऑर्डिनेट स्टॉक होल्डर्स, यानी स्टोर डिपो में और जो लाइन सबऑर्डिनेट स्टॉक होल्डर्स हैं उन्हें उसका किस प्रकार से डिस्पोज किया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है स्टॉक सीट को, उसके बारे में आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि state the function of an inspector of store accounts and explain the extent in which internal check would be incomplete by not deputing them, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि state the function of an inspector of store accounts and explain the extent in which internal check would be incomplete by not deputing them, यानी स्टोर अकाउंट्स के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका क्या फंक्शन होते हैं, क्या वो जब इंटरनल चेक करते हैं स्टॉक का वेरीफाई करते हैं तो क्या क्या उनका रोल होता है, उस क्रम में आपको स्टोर इंस्पेक्टर का फंक्शन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाई इज स्टॉक वेरिफिकेशन नेसेसरी, स्टॉक को वेरिफिकेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द मैकेनिज्म फॉर सच वेरिफिकेशन, इस प्रकार के वेरिफिकेशन करने का जो मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। ठीक है, हाउ रिजल्ट्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन आर रिकॉर्डेड एंड डेल्ट विद, स्टॉक वेरिफिकेशन का जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है उसके रिजल्ट को, और उसका जो निपटान किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस लिस्ट रेट, यानी मूल्य निर्धारण
जो दर है, एंड एवरेज बुक रेट्स यानी औसत खाता दर स्टोर्स का क्या होता है, दोनों में अंतर बतलाइए। एंड व्हाट इज़ द रेट एट विच स्टोर्स आर इशूड एंड व्हाट एडजस्टमेंट आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कहता है व्हाट इज़ द रेट, वो दर क्या है जिस पर कि विच स्टोर्स आर इशूड एंड एडजस्टमेंट आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अफेक्टिंग द एवरेज बुक रेट एंड वाई। यानी जो एवरेज बुक रेट को इफेक्ट करता है तो क्यों करता है, उस सारी बातों को आपको लिखना है, बताना है। तो आई थिंक आपको एक ओवरव्यू जरूर मिल रहा होगा कि किस प्रकार से अपेंडिक्स 4A के एग्जामिनेशंस में शॉर्ट टाइप्स का जो नोट्स होता है, जो डिस्टिंग्विश करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस प्रकार से किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, आपको एक ओवरऑल व्यू जरूर मिल रहा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टोर बैलेंसेस हैव बीन ग्रोइंग, स्टोर बैलेंसेस हैव बीन ग्रोइंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, what are the reasons therefore and what measures should be taken to कंट्रोल इट। यानी कहता है जो स्टोर बैलेंसेज है, जो बकाया है उसे वो साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस देयरफॉर एंड व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल इट। इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए या क्या क्या उपाय मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे कि स्टोर्स बैलेंस है वो स्टॉप हो सके, जो बकाया है स्टोर्स का वो रुक सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि what is the procedure that should be followed when it is decided to auction railway material। जब रेलवे मटेरियल को ऑक्शन किया जाता है तो वो कौन सा प्रोसीजर है, क्या किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। गिव डिटेल्स हाउ द अकाउंट डिपार्टमेंट इंश्योर्स द रेलवे इंटरेस्ट ड्यूरिंग ऑक्शन। और ये डिटेल में समझाइए कि अकाउंट डिपार्टमेंट यानी लेखा विभाग जो है वो रेलवे का हित हो और ऑक्शन के टाइम यानी रेलवे मटेरियल का जब ऑक्शन किया जा रहा हो तो वो रेलवे के हित में हो, वो किस प्रकार से ये बात को सुनिश्चित करता है लेखा विभाग, इस चीज़ को डिटेल्स में बताइए। तो होप कि आज के इस वीडियो से आपको एक क्लियर ओवरव्यू जरूर मिला होगा कि शॉर्ट नोट्स हो या फिर डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर कितने मार्क्स का जो क्वेश्चंस है कि हमें एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स को सिक्योर करना होगा, एक क्लियर ओवरव्यू आपको आज जरूर मिला होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि इन सारे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आज के इस डिस्कशन में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, यदि इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन अपेंडिक्स 4A एग्जामिनेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इम्प्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।